कैसा खेल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप रोजगार दीजिए, कहीं जाने का आपको तो गद्दी दे दिया, आपको तो काम करना है, पलायन को रोकना है, लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे निश्चित, क्यों नहीं बनेंगे? 25 में? ये तो मैं इतनी बड़ी राशि 2 अरब 46 लाख करीब कुछ पैसा, सोच लीजिए कितना लूट होगा। इस सत्ता में आने का एक फॉर्मूला मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, भतीजा को उप मुख्यमंत्री ही बनना होगा। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, तुरते लगले गुलटनिया मार दिए। बिहार में अभी राजनीतिक गलियारों में हलचल है और फिर से एक बार चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार अपने भतीजा तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन फिर से हो जाएगा, ये नए साल में क्या नया सरकार देखने को मिलेगा। ये चर्चा अभी पूरे बिहार में है। लोग नीतीश कुमार के पलटने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जो है क्रांतिकारी नेता कन्हैया कुमार बादल जी है। इनका नाम जो है विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जब भी चर्चा करते तो इनका नाम आ जाता है। कन्हैया कुमार बादल जी है और नीतीश कुमार पलटी मारे कि नहीं मारेंगे उन पर चर्चा है। सबसे पहले हमारे चैनल स्वागत है आपको भी पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल इनकलाबी दस्तक, इनकलाबी लीडर को आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप चैनल का नाम भी है इनकलाबी दस्तक। तो मैं इनकलाबी दस्तक देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी ओर से मंगलमय कामना और शुभकामना, और आपको भी कि नए साल में आप एक नई ऊंचाई छुए और गरीब गुरबों का आवाज इनकलाबी जो दस्तक है, इनकलाबी लोगों का, अगर सही में इनकलाब है कोई तो आप तो दिखाते ही हैं। और मैं आपसे निवेदन और गुजारिश भी करूंगा कि आप इसी तरह से इनकलाबी लोगों को, जो नवादा के लिए, बिहार के लिए संघर्ष करे, लड़ाई लड़े, वैसे लोगों को आप सहयोग करते रहिए। आपको ईश्वर और अल्लाह आगे बढ़ाते रहे। नीतीश कुमार फिर से पलटी मार ये कोई नई बात है पत्रकार बंधु, ये तो कोई, मैं तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक चरित्र में शामिल है और एक संस्कार में शामिल हो गया। जैसे काम करने का उनका कुछ संस्कार है, उसी तरह से पलटी मारने का भी एक संस्कार उनमें शामिल हो गया। जैसे उनके गुण में देखा जाएगा कि भाई ये गुण है, ये गुण है, शाकाहारी है, रोटी भुजिया शौकीन है, तो वैसे पलटी मारने का भी शौकीन है नीतीश कुमार। एक उनके गुण में आ जाएगा। जब उनके गुण में चर्चा होगा तो उसमें ये भी शुमार होगी, ये भी शामिल होगा। इसलिए इनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं कि चाचा भतीजा के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, भतीजा को उप मुख्यमंत्री ही बनना होगा। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, तुरते लगले गुलटनिया मार दिए। मैं तो बोला कि नेता अगर जो कहता है वो करना चालू कर दे तो बिहार देश का अव्वल वन राज्य बन जाएगा। लेकिन कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, इसी कारण है कि रचनात्मक कार्य हो नहीं पाता है। लेकिन नेताओं को चाहिए, मैं निवेदन करूंगा और गुजारिश करूंगा तमाम नेताओं से भी कि कथनी और करनी एक होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन का जिंदगी मिला है, जाना तो निश्चित है। अब्दुल कलाम जी चले गए, वाजपेयी जी चले गए, कितने नेता चले गए, जा रहे हैं, जाते रहेंगे, कोई रहने के लिए तो आया है नहीं। इसलिए आपको ये जनता जो एक तरह से ये बेचारा है, वो आपको राजगद्दी पर बैठाता है, तो फिर क्यों कथनी करने में अंतर करते हैं। आप अगर इनके साथ गठबंधन में वोट मांगते हैं तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा और आपसे कि ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। आप शुमार कर लिए हैं इसमें, आप इसको जीवन साथी बना लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने शब्द का साथी बना लिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हीं को चाहिए, वो छोड़ नहीं सकते, भतीजा को नहीं देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं होता है। विरोधी दल का नेता बदल सकता है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल सकता है, लेकिन पूरे बिहार में करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री का कुर्सी यानी नीतीश कुमार। हर स्टेट में जो है सत्ता सरकार बदलता है, लेकिन यहाँ सरकार वही रहता है, विपक्ष बदल जाता है। हाँ हाँ, वो तो बताएं कि मुख्यमंत्री का कुर्सी नीतीश जी को चाहिए, और बाकी भाजपा के साथ आप उप मुख्यमंत्री बनिए, राजद के साथ जाइए, आप उप मुख्यमंत्री बनिए। अच्छा, चचा भतीजा एक साथ आएंगे तो काम में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा कि वही रहेगा? देखिए, जो बिहार का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ये कन्हैया का रिपोर्ट नहीं है। विकास तो होता ही है, लेकिन मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सिस्टम
एक उलटफेर हो जाता है, एक सोचनीय बात हो जाती है। इन लोगों का आवाज है, पटना से लेकर मैं राजनीति हुआ नवादा, आवाम का आवाज आता है, लेकिन कार्य करने में ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी के साथ भी नीतीश जी रहे तो काम होगा ही। रोड नली गली ये सब जो हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कि जो मजदूर का फैक्ट्री है उसको खात्मा करना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवा गोवा नहीं जाए, गुजरात नहीं जाए, युवा को जो मजदूर के श्रेणी में देखा जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो। नीतीश कुमार अभी जो है महिला संवाद यात्रा में निकले, उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव एक टिप्पणी कर दिए कि आंख सेकने के लिए जा रहे, उसमें विवाद छिड़ गया। ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एक छोटा लीडर हूँ, अभी तो चला हूँ, तो बड़े लीडर के बारे में मैं इस पर कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि महिला यात्रा, अब नीतीश जी को यात्रा निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो 14-15 यात्रा निकाल चुके हैं। जब भी वो चुनाव रहता है, 1 साल पहले या 2 साल पहले यात्रा निकालते हैं। वो सेवा यात्रा निकाले, मेवा यात्रा, समाधान यात्रा, न्याय। तो समाधान जब हो ही गया, विकास यात्रा हो ही गया, तो इसका आवश्यकता क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के लिए जिस तरह से आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में, झारखंड में महिलाओं को लुभाने के लिए ये सब यात्रा करके, और कुछ देने वाले भी हैं, 2015 जो दे, इसी तर्ज पर झारखंड में सत्ता आई, महाराष्ट्र में सत्ता आई, सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया गया था। तो तमाम स्टेट को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा कि इस कार्य को करूं ताकि मैं पुनः सत्ता में वापिस आऊं। इसके लिए ड्रामा है, 240 करोड़ 60 लाख करीब ये लूटने का यात्रा है। 12-14 दिन या 15 दिन में इतनी बड़ी राशि, 2 अरब 46 लाख करीब कुछ पैसा, सोच लीजिए कितना लूट होगा। इस सत्ता में आने का एक फॉर्मूला माननीय नीतीश कुमार जी का है। अरे भाई, आप महिला यात्रा, महिलाओं के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, और उसका जो पति है गणेश जी, लक्ष्मी जी के जो पति हैं, और वो गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं, वो गोवा में मजदूरी कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं। कैसा खेल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप रोजगार दीजिए, कहीं जाने का। आपको तो गद्दी दे दिया, आपको तो काम करना है, पलायन को रोकना है, लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, बांडों को अधिकार देना है। ये जो भी लोग हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लेना, आपको तो गद्दी मिल गया। आपका अधिकारी है, आपका सारा विधायक है, सांसद है, ये है वो, उसको देखने का नहीं काम है। वो सिस्टम आप वहां यात्रा करने से क्या है, खाली 2 अरब, बाप रे बाप, उतना अगर महिलाओं में विभक्त कर दिया जाए, तो ये सब सिर्फ एक सत्ता में आने का और अधिकारियों ने लूट का बनाया है ताकि सत्ता चले। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे निश्चित, क्यों नहीं 25 में? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उतना बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, और झूठी राजनीतिक पंडित का पैगाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, माला भी नहीं पहनना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष किया है वही ना बना है। सही बात। जो भी संघर्ष किया है वही ने बना है। बिना संघर्ष के कोई, तो तेजस्वी संघर्ष उप मुख्यमंत्री तक तो पहुंच ही गए। तो एक मुख्यमंत्री का कुर्सी ना बाकी है भाई, पत्रकार बंधु। चाचा पलटी मारिए रहे, चाचा पलटी मारिए रहे। हो सकता है कि हाँ। भतीजे को बना दे कि भाई अब हमको काम करने का थकान, एक उम्र भी होता है। तो नीतीश जी मुझे लगता है कि 70 से पार कर रहे होंगे, एक एज भी होता है। पेंशन आदमी 60 वर्ष में हो जाता है रिटायरमेंट, तो राजनीति में 70 चलेगा, 75 चलेगा, 72 चलेगा। अरे ये बहुत बार देखनी है, अब इनको हटना ही चाहिए। अब तेजस्वी जी नई ऊर्जा है, नई उमंग है, युवा वाला जोश है, काम करने का क्षमता है, इसलिए चाहिए नीतीश कुमार। 17 महीना तेजस्वी यादव रहे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर, अच्छा काम उनका किया, कार्यकाल कैसा? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, लोगों को क्या राय है, लेकिन लोग भी कहते हैं, जो भी लोगों के काम करते हैं, ये नहीं है कि वो पिताजी के रास्तों पर चलेंगे, पिताजी से हटकर चलेंगे, और चल रहे हैं, A to Z के बारे में सोच रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इनको सफलता भी मिलेगा। पत्रकार बंधु, आप देखेंगे निश्चित मिलेगा। मैं भी युवा हूँ, और तेजस्वी यादव जी भी उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन युवा ही है। तो हम युवाओं का अगर फौज खड़ा होगा तो नवादा का भी इतिहास बदलेगा, पूरे बिहार का भी इतिहास बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो चाहिए तेजस्वी जी आते हैं तब अच्छे ही, बिहार वासियों को, युवाओं को चाहिए, एक बार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
कन्हैया कुमार बादल जी थे और इनके बाद से कहां तक सहमत, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।